नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में लाभ हानि के ऊपर। दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए एक बेसिक क्लास ली थी। उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली होगी और समझ में भी काफ़ी कुछ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लाभ हानि के बारे में मैंने आपको साधारण सी बात पहली क्लास में बताई थी कि लाभ कब होता है। लाभ जब होता है यानी जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, खरीद कर बेचेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ या हानि होने वाला नहीं है। जब हमने कोई चीज़ खरीद ली और खरीद कर उसे बेच दी, फिर हमें इसके बाद होएगा, बेचने के बाद जब हम कंपेयर करेंगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। यानी कि लाभ हानि में क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। और लाभ हानि हमेशा सीपी के ऊपर होता है। जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो जो लाभ होता है और जो हानि होता है वो भी उसके ऊपर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि लाभ हानि हमेशा सीपी के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ अच्छे सवालों के साथ हमारी आज की क्लास। कल मैंने शायद 2 प्रश्न आपको बताए थे इंट्रोडक्शन के लिए कि हाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखना दोस्तों, सवाल है हमारा आज का पहला कि मोहन ने क्या दोस्तों, मोहन ने एक साइकिल, मोहन ने एक साइकिल 14,400 रुपये में। अच्छा, साइकिल का ये मूल्य तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना ले लें हम? देखना, मोहन ने एक साइकिल यानी 3550 ले लो। चलो 3550 रुपये में 20% के लाभ पर बेची, 20% के लाभ पर बेची, 20% के लाभ पर बेची। ठीक है, तो मोहन का लाभ ज्ञात कीजिए। तो मोहन का लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, देखना ये हमारा सवाल कि मोहन ने जो है एक साइकिल खरीदी थी, पता नहीं कितने में खरीदी थी, लेकिन जब उसने उसे बेची तो 3,550 रुपये में बेच दी। और जब उसने तुलना की कि मुझे यार 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो दोस्तों क्या करेंगे हम? देखना, परसेंटेज के हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी 2 क्लास मैंने ली थी इस लाभ हानि के ऊपर, उसमें भी हमने कुछ इसी प्रकार के सवाल किए थे। तो देखना, हमें ये मूल्य कुछ भी दिया उससे कोई लेना देना नहीं, हमें प्रतिशत पकड़ना है। 20% ये हमने पकड़ लिया और 20% को हमने फ्रैक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 20% यानी 1/5। ठीक है, अब लाभ हानि किस पर होएगा? तो ये बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और नीचे वाली वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि हमारा जो सीपी है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, वो कितना है? 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। ऊपर वाला क्या है? अब देखना, इस 5 का अगर हम 20% निकालेंगे यानी कि क्या हो गया, 20% का लाभ हुआ। अब 5 का अगर हम 20% निकालें तो 5 का मतलब गुणा, चलो मैं यहाँ बता दूँ, 5 का हम 20% निकालें तो 5 का मतलब गुणा 20% मतलब 1/5। तो फिर से ये 1 ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इसमें मान लिया कि ये 1 यूनिट लाभ है। क्योंकि हमें पता है यही आने वाला है, तो हमने यहीं पर मान लिया कि ये 1 यूनिट क्या हो गया उसका। अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ है, हानि हो रही होगी तो हानि। चूँकि यहाँ पर वर्तमान में लाभ हो रहा है तो 1 यूनिट उसका लाभ हो गया। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे कि विक्रय मूल्य कितना है। तो 5 में खरीदी और 1 के लाभ पर बेची, तो बेची कितने में? 6 यूनिट में हमने उसे बेच दिया। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही जमाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए था ये, तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। वैसे ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो देखना क्या करेंगे अब हम करेंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रश्न की वैल्यू ऐसी की ऐसी रख देंगे रुपए में। ठीक है, या फिर मात्रा में जो भी दी होगी, और वही वैल्यू जो हमारे पास यूनिट में होगी उसका हम उसमें भाग लगाएंगे यानी नीचे रखेंगे। ये 3500 क्या है? देखना, मोहन ने एक साइकिल 3,550 रुपये में बेची है, 20% के लाभ पर विक्रय किया है। तो अपना विक्रय मूल्य कितना आया? 6 यूनिट। और बताना क्या है? लाभ। तो लाभ कितना है? 1 यूनिट हमारा लाभ है। ठीक है दोस्तों, कितना है लाभ हमारा? 1 यूनिट हमारा लाभ है। अब जब हमने इसको कैंसिल किया तो देखना, 6 से इसको काटा तो 5 बार में 30 तक हम पहुंच गए। क्या दोस्तों? 5 बार में हम 30 तक पहुंच गए। फिर कितना बचा? 5 बचा और 50 हो गया। क्या दोस्तों? 5 बचा और 50 हो गया। अच्छा, इसको ऐसा करो, 2 बना लो, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा और आंसर हमारा किस में आएगा?
आंसर हमारा दशमलव में आ जाएगा। इसको 2 का हम बना लेते हैं, ठीक है, कि 2550 रुपये में बेची। वैसे आंसर उससे भी आता लेकिन दशमलव में आएगा तो उससे अच्छा कि ऐसी संख्या ले लें पूरी कट जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये ले ली। और अब ये कितने बार में कट गया, अब ये कट गया 25 तक जब हम गए तो 4 बार में 24 तक हम पहुंच गए। 1 बचा 15 हो गए, ये 2 बार में 12, 3 बचा 30 हो गए, तो ये 425, ठीक है। यानी कि अब 6 का भाग हमने इसमें लगाया तो 425 बार में पूरा कट गया। जब 425 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 425 ही आएगा। कितना आएगा, 425 ही। और ये इतने रुपए का क्या हुआ से, इतने रुपए का हुआ दोस्तों से लाभ, ठीक है। तो जब मोहन ने एक साइकिल बेची 2550 रुपये में, उसने ज्ञात किया कि मुझे 20% लाभ हुआ, तो हमने उस प्रतिशत को पकड़ के तोड़ मरोड़ दिया। क्या कर दिया, उसकी तोड़ा फोड़ी कर दी। तोड़ा फोड़ी करने के बाद क्या हुआ, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया यूनिट में। 5 यूनिट सीपी, 1 यूनिट लाभ, 6 यूनिट एसपी। फिर क्या किया, जो प्रश्न की वैल्यू थी उसमें हमारी वैल्यू का भाग लगाकर जो बताना था उसका गुणा कर दिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। पिछली क्लास में हमने ऐसे सवाल किए थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब अगला सवाल हम थोड़ा इंटरेस्टिंग लेते हैं क्योंकि इस प्रकार के सवाल तो हम कर चुके हैं, फिर से हम यही सवाल करेंगे तो फिर वो मूर्खता होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखना, अगला सवाल ले लेते हैं। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगली स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर नया सवाल और नए प्रकार का नए जोश के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सवाल है कि ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची। 20% के लाभ पर बेची। 20% के लाभ पर बेची, ठीक है। यदि वह इसे 92 रुपये, यदि वह इसे 92 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 92 रुपये अधिक में बेचता। क्या दोस्तों, यदि वो इसे 92 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या ले लें, देखिए, यदि वह इसे 92 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% अधिक लाभ होता। 4% अधिक लाभ होता, ठीक है दोस्तों। यदि वो उसे 92 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का अधिक लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची। अगर वो उसे 92 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% अधिक लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, जिनको आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा हो और अच्छी बात है। कैसे है और अच्छी बात, क्योंकि जिनको आ रहा है मैं समझाऊंगा तो उनका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है मैं समझाऊंगा उनका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा और वो ताज़ा चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। ताज़ा चीज़ सीख जाएंगे, यानी कि तुमने अभी तक नहीं पढ़ा उसको आप अभी सीख जाएंगे, तो आपकी वो कमी भी दूर हो जाएगी। और पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब ये है कमी दूर करना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अभी तक तो हम केवल एक ही पढ़ते आ रहे थे, हमें एक ही प्रतिशत दिया था और विक्रय मूल्य दिया था, और हम फटाक से प्रतिशत को फ्रैक्शंस में चेंज कर अपना मान लाकर उसका उसमें भाग देकर गुणा करके आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्टोरी चेंज हो गई है। क्या दोस्तों, स्टोरी चेंज हो गई है। तो देखना, यानी कि शुरू से मैं फिर से यही आपको बताता आ रहा हूँ, प्रश्न में 1-2 फैक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाए, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरीका वही रहेगा। बस हमें परिवर्तन करना है तो किस में करना है, हमारी थिंकिंग में करना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए
मान लो तुम खुद हो वो ए, क्या दोस्तों, वह ए तुम खुद हो और तुमने कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। अब अगर तुम 92 रुपये अधिक में वो चीज़ बेचो तो तुम्हें 4% अधिक लाभ हो, ठीक है। मान लो तुमने 92 रुपये अधिक में वो वस्तु नहीं बेची, ठीक है, तुमने 92 रुपये अधिक में वो वस्तु नहीं बेची और 20% के लाभ पर ही बेच दी, तो तुम्हें, ठीक है, जितने भी रुपए का लाभ हुआ वो हमने 100 रुपये मान लिया। लेकिन जब इसमें अपन ने क्या किया, 4% और जोड़ दिया तो वो कितना हो गया, 24% हो गया। और जैसे ही 24% हुआ तो जो तुम्हारा जो लाभ है वो भी कितना हो गया, x + 92 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, x + 92 हो गया। यानी कि 20% के लाभ पर बेचा जा रहा था, मुझे नहीं पता या फिर हमें नहीं पता कितने का लाभ था, तो हमने उसे x मान लिया, ठीक है। अगर ये प्रतिशत में होता तो हम उसे 100% मान लेते, लेकिन वैल्यू में तो x मान लिया। पर 4% अधिक लाभ होता है, यानी कि 20 रुपये, 20% में 4% और अधिक लाभ 24%, ठीक है। और ये 92। अब देखना, ये 20% तो इस x के बराबर है, तो हमने इस 24 में से भी 20 कम कर दिया। क्या कर दिया, इस 24 में से हमने 20 कम कर दिया और इसमें से हमने x कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 24 में से जब हमने 20 कम किया तो 4% बचा और इसमें से जब हमने x कम किया तो कितना, 92 बचा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4% कितने के बराबर है, 92 के बराबर है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि अगर आप ये 92 रुपये अधिक में वो वस्तु नहीं बेचते तो तुम्हें केवल कितना, 20% का ही लाभ होता। लेकिन आपने क्या किया, 92 रुपये और अधिक में बेच दिया और आपको 4% अधिक लाभ हो गया। यानी कि 4% का जो मान है वो कितना है, 4% का जो मान है वो है 92 रुपये। कितना है दोस्तों, 92 रुपये। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, बात बराबर है। कहते हैं ना कि या तो दाएं जाओ या बाएं जाओ, पहुंचना मंजिल पर ही है। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो डायरेक्ट रहेगा। वैसे ये मैंने समझाने के लिए बता दिया कि 20% पर जब बेचा तो इसे x का लाभ था, इसमें 4% और जुड़ गया तो इसमें ये 92 और जुड़ गया। अब ये 20% तो मैंने हटा दिया क्योंकि इसकी कहानी नहीं है, तो ये 20%, ये x इसमें से कम कर दिया और 20 इसमें से कम कर दिया, तो हमारे पास 4% का मान कितना आ गया, 92 रुपये, ठीक है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम बादशाह हो गए, ठीक है। बादशाह हुआ कैसे, कि जो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर, वही मान जो अपने पास है वो नीचे, और जो बताना है उसका गुणा, ठीक है। उस वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य। अब दोस्तों मैं देखना शुरू से तो मैं एक ही बात कहते आ रहा हूँ कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जब तक कोई चीज़ हम खरीदेंगे नहीं तब तक वो लाभ हानि नहीं होगा। तो क्रय मूल्य हमने जितने रुपये में खरीदी, नहीं पता कितने में खरीदी, और हमें 20% का लाभ हो गया। अब वो जितने में खरीदी थी वो अपने आप में 100% था। कितना था दोस्तों, 100%, तभी जाके हमें 20% का लाभ हुआ। तो अब क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो ये हमने 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। जब 4 से 92 को काटा तो देखना है 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिये 12, 23 बार में पूरा कट गया। जब 23 का गुणा 100 से किया तो 2300 हमारा आंसर आ गया। क्या दोस्तों, 2300 रुपये, यानी कि इतने रुपए में उसने उसे खरीदी थी, ठीक है दोस्तों। तो देखना ये तो बेसिक था समझाने के लिए, वैसे हमें डायरेक्ट ही करना है। मैं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है कम समझ में आया हो। अगर आपको 10% या 5% भी समझ में आया हो ना तो वो काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है। बस आप तो अपना हौसला बनाए रखिए, समझाने की गारंटी मेरी है। एक बार फिर से देखिए, ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची, हमें नहीं पता कितने में बेची। हाँ, अगर वो 92 रुपये और अधिक ले लेता तो उसे 4% अधिक का लाभ होता। तो ये जो 92 रुपये उसने अधिक लिए, तो 92 रुपये लेने के अलावा उसे क्या हुआ, 4% का लाभ हुआ। अगर वो 92 रुपये नहीं लेता तो उसे 4% का लाभ भी नहीं होता। यानी कि 4% का मान 92 के बराबर है, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, इस वाले को स्किप कर दीजिए, ठीक है। 4% का मान किसके बराबर है, 92 के बराबर है। तो या तो यहाँ से निकाल लो कि 4% का मान 92, तो 1% हमें निकालना है। तो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, हमारी वैल्यू नीचे, और क्या बताना है हमको, क्रय मूल्य अपने आप में 100% था, 100 का गुणा हमने कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 2300, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अगर विक्रय मूल्य पूछा जाता कि विक्रय मूल्य कितना है, तो देखना 92 रुपये अधिक में उसने बेचा तो उसे 4% लाभ हुआ। 20% के बाद पहले वो बेच ही रहा था, तो 20 और 4 24%,
तो फिर इसमें हम 24 का गुणा कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर अगला सवाल हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसी में हल्का फुल्का सा चेंज करते हुए हम अगला सवाल बना लेते हैं कि ए ने एक वस्तु क्या ले लें हम इस बार 30% के लाभ पर, ए ने एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची। यदि वह इसे 81 रुपये, अच्छा इस बार 810 ले लेते हैं, मात्रा बड़ी ले लेते हैं। यदि वह इसे 810 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 27% अधिक लाभ होता। ठीक है दोस्तों, चलो 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, खैर कितना ले लेते हैं हमने ले लिया कितना, 9% ले लिया, तो उसे 9% अधिक लाभ होता। ठीक है दोस्तों, देखो ए ने एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची। यदि वह 810 रुपये अधिक लेकर उस वस्तु को बेचता तो उसे 9% अधिक लाभ होता। ठीक है, तो देखना कुछ नहीं, बस हमें अधिक अधिक लेना है। क्या दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देना, एक ये अधिक है और ये 810 रुपये अधिक लेकर क्या कर रहा है, 810 रुपये अधिक लेकर, तो अधिक अधिक करना है हमें। और जो न्यूमेरिकल है इसमें से वो ऊपर, और जो प्रतिशत या फिर यूनिट में है वो नीचे, और जो बताना है उसका गुणा हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार फिर से कि उसने 30% के लाभ पर बेची, हमें नहीं पता कितने में बेची, वो 30% पे बेची और वो जितने में बेची वो आपस में कट हो गया। फिर अगर वह 810 रुपये अधिक लेता तो उसे 9% का अधिक लाभ होता। यानी कि ये जो 9% लाभ हुआ ये कब हुआ, जब उसने 810 रुपये अतिरिक्त ले लिए, यानी कि 9% 810 के बराबर है। ठीक है, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 9% 810 के बराबर है। और किसके बराबर, क्रय मूल्य के 9% किसके बराबर है, क्रय मूल्य का 9% 810 के बराबर है। तो हमने क्या किया, जो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे ऊपर रखा, वही वैल्यू जो हमारे पास है उसे नीचे रखा, और जो बताना है उसका गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब हमने 9 से 81 को कैंसिल किया तो ये 9 से 81 9 बार, और 0 का 0, 90 का गुणा जब हमने 100 से किया तो 90 का 90 और 100 की 2 0 की 2 0, यानी कि 9000 रुपये उसका क्या आ गया, CP आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, CP आ गया। अगर हमें विक्रय मूल्य बताना होता है ये पहले वाला, तो फिर हम क्या करते हैं, देखना क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। ठीक है, 30% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 100 में उसका 30% और जोड़ दिया तो हम उसमें 130 का गुणा कर देंगे, पहले वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। बाद वाला अगर पूछे तो उसमें हम 810 को और जोड़ देंगे, या फिर नहीं जोड़ेंगे तो हम 130, ये 30% और ये 9% 39, 100% में 39% जोड़ा, 139 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम एक और सवाल हम अगली स्क्रीन पर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस बार हम हानि वाला ले लेते हैं, एक लाभ और एक हानि, कि ए ने एक वस्तु के ले लिया हमने 15% के लाभ पर बेची। ठीक है, यदि वह इसे, ए ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 360 रुपये, यदि वह इसे 360 रुपये कम, यदि वह इसे 360 रुपये कम में बेचता, ठीक है, तो उसे 9% का लाभ होता, तो उसे 9% का लाभ होता। ठीक है, देखना ए ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, पता नहीं कितने में बेची। फिर आगे कहा जा रहा है यदि वह उसको 360 रुपये कम में बेचता, यानी कि 15% के लाभ पर जितने में बेची उससे 360 रुपये कम लेता तो उसे 9% का लाभ होता। ठीक है, अब यानी कि उसने वो जो 360, अब देखना दोस्तों इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट 9% रखकर वो नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले तो लाभ लाभ था तो हमने डायरेक्ट रख दिया था, या फिर हानि हानि आए तो डायरेक्ट रख देना है। लाभ और हानि आए ना तो डायरेक्ट नहीं रखना है। देखना कि समझने का प्रयास करना कि 15% के लाभ पर वो बेच रहा था, एक्स में बेच रहा था। फिर जब उसने 9% के लाभ पर बेची, कितने पर, 9% के लाभ पर, तो फिर उसे क्या हो गया, 360 रुपये कम में बेचना पड़ा। ठीक है, 9% के लाभ पर 360 कम में बेचना पड़ा। कम में यानी कि इसको इसमें से कम करेंगे तभी तो ये, इसमें से जब इसको कम किया तब ये आया, तो इसमें से इसको कम करेंगे तभी तो ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं दोस्तों, यानी कि 15% के लाभ पर 100 रुपये में बेची। अब 100 में से हमने 360 कम किया, तो इस
15 में से भी हम ये 9 कम करेंगे तब ये 360 की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि 360 रुपये कम में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। अब 360 तो वो कम में बेच रहा है, लेकिन प्रतिशत कितने कम में बेच रहा है? प्रतिशत वो 6% कम में बेच रहा है। ये हमने 15 में से जब 9 को घटाया तो कितना बचा? 6% कम में वो बेच रहा है, और कितने में? 360 के बराबर है। ठीक है, देखना दोस्तों एक बार फिर से कि 15% के लाभ पर पता नहीं वो कितने में बेच रहा था, लेकिन उसने 360 रुपये कम में बेची और उसे 9% का लाभ हुआ। तो 360 रुपये कम में पहले से बेची, और पहले से अभी कितने प्रतिशत कम लाभ हुआ? 6% कम लाभ हुआ, और पहले से अब कितने रुपए कम है? तो 360 रुपये कम है। ठीक है, तो देखना ये तो डिटेल में था। अगर हम डायरेक्ट लिखें कि पहले कितने में बेच रहा था पता नहीं, लेकिन अब पहले से कितने रुपए कम में बेच रहा है? तो 360 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, पहले वो कितने के लाभ पर बेच रहा था? 15% के लाभ पर बेच रहा था। अब वह कितने कम लाभ में बेच रहा है? तो 9% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 6% कम लाभ पर बेच रहा है। तो ये 6% का जो है ये 360 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमारा सवाल बन गया। ये बेसिक था समझाने के लिए, ये डायरेक्ट है। क्या करेंगे? प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर ये 360, वो जो हमारे पास है वो नीचे, और जो बताना है उसका गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब 360 को 6 से काटा तो ये 36 6 बार, और 0 का 0, 60 का गुणा जब 100 से किया तो 60 का 60 और 100 की 2 0 ये हमने लगा दी। इतने रुपए उसका क्या आ गया? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची। यदि वो उसे 360 रुपये कम लेकर, यानी कि 15% के लाभ पर वो बेच रहा था, जितने में बेच रहा था उससे अगर 360 रुपये कम ले ले तो उसे 9% का लाभ होगा। तो यार देखो, रुपए में तो 360 कम हुए हैं, लेकिन लाभ में कितना कम हुआ है? तो लाभ में वो 6% कम हुआ है। तो इस 6% का मतलब ही 360 हमने रख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये ऐसा कैसे सवाल हम अगला सवाल अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल है कि ए ने एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची। ठीक है दोस्तों, यदि वह इसे क्या ले लें इस बार? ए ने एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची। यदि वह इसे 720 रुपये, यदि वह इसे 720 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे 16% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, क्या होता? उसे 16% का ही लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर से सवाल तो पेन बाद में चलाना है, पहले बातें करना है, बातों में हो जाएगा। कैसे? देखिए कि 28% के लाभ पर वो पहले कोई वस्तु बेच रहा था। ठीक है, अब वो जितने में बेच रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि पहले जब बेच रहा था उससे उसने 720 रुपये कम में बेची, तो उसे ज्ञात हुआ कि 16% ही लाभ हुआ। तो पहले से उसने रुपये तो 720 कम कर लिए, और अब उसका पहले से कितना लाभ कम हो गया? 12%। देखना, ये 28% और माइनस 16% का जो अंतर है ये क्या है? ये 12% है। यानी कि पहले वो 28% के लाभ पर बेच रहा था तो उसे पता नहीं कितने का लाभ हो रहा था, लेकिन जब उसमें से 720 रुपये कम कर लिए तो उसे 16% लाभ हुआ। तो 720 रुपये कम किए, और कम अधिक मतलब अंतर होता है कम या अधिक। तो रुपये में 720 कम हुए, प्रतिशत में कितना कम हुआ है? प्रतिशत में 12% कम हुआ है। तो 12% का मतलब कितना है? 720 रुपये है। ठीक है, तो बस हो गया हमारा सवाल। ये 720 12 के बराबर है, तो 100 का हमने गुणा कर दिया क्रय मूल्य के लिए। ठीक है, ये काटा 6 बार 60, और 60 का गुणा फिर से 100 से किया, तो ये 6000 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया आंसर? 6000 रुपये। तो दोस्तों अब अगली स्क्रीन पर आज का हमारा आखिरी सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा आखिरी सवाल है कि ए ने एक वस्तु 13% के लाभ पर बेची। यदि इस बार यदि वह इसे ए ने एक वस्तु 13% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 650 रुपये कम में बेचता तो उसे, यदि वह इसे 650 रुपये कम में बेचता तो उसे, ठीक है, 0%, तो उसे 0% लाभ होता। यानी कि ना लाभ होता और ना हानि होती। ठीक है,
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए दोस्तों कि वो जब 13% के लाभ पर बेच रहा था तब पता नहीं कितने रुपए में बेच रहा था, लेकिन जब उसने उसमें से 650 रुपये कम कर लिए तो क्या हुआ, लाभ उसका 0% हो गया। यानी कि ये जो 13% के लाभ पर है ये पता नहीं कितने में बेच रहा था, जब इसमें से हमने 650 कम कर लिए, क्या कर लिए, 650 कम कर लिए, तो उसे क्या हुआ, 0% का लाभ हुआ। तो इस 13 में से भी हमने क्या किया, इस 13 में से क्या कम किया जाए कि हमारे पास 0 आ जाए, तो इस 13 में से हमें 13 ही कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कितना कम करना पड़ेगा, 13 कम करना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा, 0। यानी कि पहले वो जितने में बेच रहा था, कितने में पता नहीं, लेकिन उसे 13% का लाभ हो रहा था, पर उसने 650 रुपये कम कर लिए, उसे 0% का लाभ हो गया। तो इस 13 में से कितना कम करें कि 0% आए, तो 13% ही कम करना पड़ेगा। यानी कि 13% किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो ये 650 हमने ऊपर रखा और उसका जो प्रतिशत है वो नीचे, और जो बताना है उसका गुणा क्रय मूल्य हमें बताना है। तो 13 से 65 को काटा, 5 बार 0 का 0, और 50 का गुणा जब 100 से किया तो कितना आया दोस्तों, हमारा आंसर आया 5000 रुपये। क्या आया, 5000 रुपये उस वस्तु का क्या है, सीपी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के सवाल अब आप करने योग्य हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।